नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैं दर्शकों से हर बार एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता श्री राकेश टिकैत जी। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। राकेश जी, आपके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया किसानों के लिए, बहुत संघर्ष किए, यहाँ तक कि इतने बड़े आंदोलन किए जिन्होंने पूरे देश की राजनीतिक दशा पर भी नज़ीर पेश की और नया कुछ करने का एक इतिहास रचा। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया जा रहा है राकेश टिकैत जी के द्वारा। नहीं, जो उनके अभी साथी हैं पुराने जी, जो उस आंदोलन के हिस्से रहे हैं जी, वो तो हम तो उनके प्रयास से भी चल रहे हैं। टिकैत साहब के साथ में जो लोग रहे वो तो एक विचारधारा है टिकैत साहब। जी, 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 और उनकी विचारधारा को ये सब लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जी। तो हम भी उनके साथ ही हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो पिताजी के द्वारा जो एक संगठन खड़ा किया था, उस संगठन के मजबूत पिलर आज भी मौजूद है और उन्हीं के सहारे आप लोग हैं। और यहाँ पे भी वे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हमने टिकैत साहब के साथ में आंदोलन किए, हम जेलों में गए और बड़े बड़े आंदोलन में हिस्सा लिए। वे सब लोग हैं और पूरे देश भर में वे लोग मिलेंगे। जी। इन सब ज़्यादातर गांवों में टिकैत साहब आए हैं। जी, जी। हाँ। टिकैत साहब, आपने लॉ भी किया है, एडवोकेसी भी की है और आपको सारे संविधान के नियम कायदे कानून भी पता है और लोगों के दुख दर्द को भी सुनते हैं, समझते हैं, उन लोगों के बीच में जाते हैं। किसानों की समस्या का भी इसलिए पता है क्योंकि आप खुद भी खेती करते हैं। तो जिस प्रकार से दिल्ली में जो किसान आंदोलन चला 3 कृषि कानूनों के बारे में, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उन पर आपकी मांगों को पूरा किया जा चुका या कुछ कमियाँ हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो 3 काले कानून थे वो तो आने वाले टाइम पे वे कानून जब लागू हो जाते तो उनका नुकसान होता जी। उनका दिखाई देना शुरू हो गया था। वे कानून वापसी हुए। जैसे कोरोना एक बीमारी थी, कोरोना वापसी हो गया नहीं है, लेकिन देश के हॉस्पिटल बंद नहीं हुए। जी। ऐसे ही वो एक बीमारी थी आने वाली, उससे रुकावट हुई, लेकिन जो किसानों की समस्या है वो अभी ऐसी की ऐसी है। दूसरा, आपने लॉ की बात करी, वो एक गलत कहीं से फीडिंग वो हुई और कई चैनल ने उसमें बताया भी, लिख भी रखा है कि हमने वकालत नहीं करी। अच्छा। हाँ, मैंने एमए भी पूरी नहीं हुई, बीए तक मैं पढ़ाई करी जी। और एमए पूरी नहीं हो पाई थी मुझे। जी। टिकैत जी, आप केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ भी आप चर्चा करते हैं, विभिन्न प्रदेशों की, आपने लगभग देश के सभी प्रदेशों की यात्रा की है किसानों के आंदोलन को देखते हुए। मतलब कहाँ किस लेवल पर समस्या आती है? क्या राजनेता किसानों के हित में कार्य नहीं करना चाहते? क्या जो प्रशासनिक अधिकारी नहीं करना चाहते? क्या समझ में आता है टिकैत जी, जिसने पूरे भारतवर्ष को घूमा है? देखो, प्रशासनिक अधिकारी चलता है सरकारों की पॉलिसी पे। जो सरकार की पॉलिसी होगी, प्रशासनिक अधिकारी इसका इम्प्लीमेंट करवाता है, उसको लागू करवाता है। वो प्रशासनिक अधिकारी की गलती नहीं होती। सरकार का अगर चेहरा देखना है तो अधिकारी के रूप में उसका चेहरा दिखाई देता है, सरकार की मंशा क्या है। और सरकारों की पॉलिसी ये है कि सरकारें चेंज होती रहती हैं। जी। अभी जो मौजूदा सरकार है ये बड़े उद्योगपतियों की सरकारें हैं। जी। ये उनको लाभ कैसे होगा उस पर काम करते हैं। जी। और इन्होंने पहले कहा भी है कि 40% लोगों को हम गांव से हटा के स्किल्ड इंडिया उसमें लेकर जाएंगे, स्किल्ड बनाएंगे। उनको स्किल्ड का मतलब है कि उनको लेबर बनाएंगे। जी। जी। इनकी योजनाएं भी इनकी चल रही। 40% हटाएंगे खेती से, खेती को नुकसान दिखाएंगे, खेती से लोग नफरत करें, अपनी ज़मीनों को लोग बेचें, गांव से हटें, ये उनकी पॉलिसी है। और बड़े उद्योगपतियों को ये ज़मीनें जाएं, ये इनका एक षड्यंत्र रचा हुआ है, जारी है उनका। टिकैत जी, जिस प्रकार से जन आंदोलन करते हैं, आंदोलन आप सड़कों तक ही रह जाते हैं, कानून हमेशा विधानसभा लोकसभा वहाँ पारित होते हैं। क्या राकेश टिकैत जी का जिस प्रकार से संगठन बढ़ रहा है, भविष्य में विचार नहीं आता? सड़कों पर तो सिर्फ प्रदर्शन धरना ही कर पाएंगे, क्या कोई राजनीतिक पार्टी का गठन करके राष्ट्रीय स्तर पर कोई विचार आता है कि टिकैत जी कोई किसानों की कोई एक महापंचायत बुला के कोई राजनीतिक दल का गठन और फिर राजनीति में सत्ता में काबिज होकर अपने कृषियों के किसानों के हित के लिए कार्य करें? ये 3 कानून वापसी हुए हैं तो ये तो आंदोलन से वापसी हो गए।
हम पार्टी बनाते, फिर इलेक्शन लड़ते, फिर हारते, फिर वो होते और फिर इन कानूनों को वापसी करवाते, तो बहुत टाइम हो जाता। जब तक तो वो हो था या नहीं होता उसकी तो गारंटी नहीं थी कि पॉलिटिकल उससे होता, लेकिन आंदोलन से हमको गारंटी थी कि आंदोलन से कानून वापसी होंगे। तो आंदोलन से, तो आंदोलन और संगठन से बढ़िया नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम। और हर आदमी पॉलिटिकल है, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सब पॉलिटिकल है, सब कहीं न कहीं अपनी वोटिंग देता है। तो ये वोट अपना जहाँ दे रहे इनको देते रहो, वोट के मामले में इनको डिस्टर्ब ना करो। आप आंदोलन के बारे में इनसे बातचीत करो, इनके फसल और नस्ल का जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में बातचीत करो, इनके नौकरी के बारे में बातचीत करो, तो ये मूवमेंट में आपके साथ में रहेंगे। जब आप पॉलिटिकल बन जाओगे तो ये भी आप अपने पॉलिटिकल, तो यही ये वहाँ से हट के अपना वहाँ तो जा ही रहे हैं। टिकैत जी, जिस प्रकार से दिल्ली में जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, वहाँ जब स्थिति गिरफ्तारी की हुई उस समय आप रोए भी थे, अंदर से भाव विभोर हो गए। उस स्थिति में किस प्रकार से, क्या टिकैत जी को डर नहीं लगता किसी प्रकार के कानूनों का, धाराओं का, गिरफ्तारी का? किस प्रकार से ये हौसला कहाँ से आता है टिकैत जी? कानून को तो जानते हैं हम। उन्होंने वहाँ से ये उन्होंने कहा कि रास्ते जाम कर रखे, आप फट जाओ यहाँ से। हमने कहा भाई आप पक्की गिरफ्तारी करो हमारी यहाँ से। हम तो बताते तो हैं कि आप पक्की गिरफ्तारी करो, और किस धाराओं में आप हमको हटा रहे हो। रास्ते तो खुले भी हैं, बात तो रास्तों की तो है नहीं जी। आज क्या ये कानून को मान रहे हैं? आज जो लोग सरकार में बैठे कानून को नहीं मानते, ये देश के संविधान को नहीं मानते, ये देश के इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते। कानून का उल्लंघन तो ये कर रहे हैं, ये बनी हुई सरकारों को तोड़ देते हैं। क्या देश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप चुनी हुई सरकार को उसको तोड़ रहे हो, आप डरा धमका के? ये तो बनता है कि आप किसी को डराओगे धमकाओगे, देश में कानून है, उसकी धाराएं हैं, उसके ऊपर लगाओ आप। तो कानून को तो ये लोग नहीं मानते, हम तो मानते हैं कानून को। ठीक है जी, किसानों का भविष्य आप किस प्रकार से देखते हैं? आप निरंतर आंदोलनरत हैं, किस प्रकार से किसानों का भविष्य सुरक्षित है? किस प्रकार से और क्या किया जा सकता है वैज्ञानिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी और आंदोलन के स्तर पर भी? देखो, वैज्ञानिक स्तर पे ये है कि प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा किसान को उतना ही नुकसान होगा। कम प्रोडक्शन करो, कम पैदावार करो, तो इनको 2 रुपया ज़्यादा बच जाएंगे। राजनीतिक स्तर पे इनका कुछ नहीं होगा, आंदोलन स्तर पे ये अगर आंदोलन में इकट्ठे रहेंगे तो इनका भला हो सकता है। आंदोलन में अब संयुक्त किसान मोर्चा बन गया, आंदोलन में सब लोग अपना इकट्ठा है। आज आप राजेश मौर्य जी के बुलावे पर आपको टेलीफोन गया और आप उनके बुलावे पर आए हैं और राजेश जी से बात हुई, उन्होंने बड़ा भाव विभोर कर कहा कि मेरे लिए बहुत पीड़ा पर मरहम लगाने के लिए आए हैं। आज आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? देखो, जो हालात इनकी है, उन्होंने अपने हालात बताए। यही हालात जिन किसानों को नुकसान होता है उनकी सबकी यही हालात है, क्योंकि बैंक बैलेंस किसान के पास में नहीं है। और सबसे ज़्यादा स्थिति उस किसान की होती है जो ठेके पे खेती लेके खेती करता है। अगर उसका पूरा नुकसान होगा तो नुकसान उसी की भरपाई होगी, क्योंकि उसको ठेके के भी पैसे देने पड़ेंगे। यही जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट पूर्ण रूप से यहाँ पे लागू होती है। जैसे फसलों के दाम के हम सवाल की बात करते हैं, तो उन्हें A2+FL फार्मूला लागू करा। A2+FL फार्मूला ये है कि जो किसान जो ठेके पे खेती दे रहा है उसको फ्री में ज़मीन मिल जाए। C2+50 वाला फार्मूला ये है कि जो ये ठेके पे खेती करते हैं, ठेके की खेती का भी जो लाभ है वो किसान को मिले। तो हमने बार बार ये कहा कि C2+50 वाला फार्मूला लागू हो, और सरकार ने A2+FL करा है, तो उसमें ज़मीन का किराया नहीं जोड़ा। अभी इन्होंने ज़मीन ली है तो किराया इनको देना पड़ा, और सरकार कहती है कि नहीं, किराए देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इनको तो कितना बड़ा नुकसान उससे हो रहा है जी। आखिरी, क्या कृषि मंत्री के पद पर किसी अगर किसान को बैठाया जाए तो उसके किसान के दर्द को भली भांति से समझ सकता है? नहीं, जो भी कृषि मंत्री उस पर बैठा है वो सब जानते हैं जी। सरकारों की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। कृषि मंत्री अकेला कुछ नहीं कर सकता। कृषि मंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर है, वो किसान की उससे आता है, लेकिन जब उनकी पावर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। सरकारों की पॉलिसी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सरकारों की पॉलिसी अगर ठीक रहेगी, और पॉलिसी ऊपर से बनती है, वो तो कहने वाले हैं
कि पॉलिसी होगी ये लागू कर दो, उनके हाथ में कुछ नहीं होता। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय टिकैत जी। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। सरकार को भी मानवीय संवेदनाएं दिखाते हुए किसान की इस पीड़ा को, प्राकृतिक आपदा की इस पीड़ा को समझना चाहिए और तुरंत मुआवजा राशि जारी करनी चाहिए। इसी सोच और इसी विचार के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।